कौम लूत की तबाही और उन पर अज़ाब इलाही की वजह से तो सब आगाह हैं, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूरोप का एक कदीम शहर जो अपने वक्त के जदीद शहरों में शुमार होता था, कौम लूत की तरह ही इखलाक बाख्तगी का शिकार होकर अज़ाब इलाही से हमकिनार हुआ। मौजूदा मुल्क इटली के इलाके कंपानिया में नापोली के नज़दीक वाक़े पोम्पेई एक कदीम शहर था जो 2000 साल कबल अपने उरूज पर था। आज की इस वीडियो में हम आपको पोम्पेई और उसमें होने वाले कामों के हवाले से बताएंगे। इस शहर के वासियों ने ऐसा क्या किया था कि दरगाह इलाही में सख्त सजा की मुस्तहिक ठहरी और उन्हें जिंदा जला दिया गया। माहिरीन ने उस शहर की तबाही की वजह वेसुवुस नामी आतिश फिशा पहाड़ का फटना बताया है, जिससे इस कदर लावा निकला और राख निकली थी कि यह शहर अपने बासियों समेत 20 फुट राख के नीचे दफन हो गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने खुदाई करके पोम्पेई शहर के आसार दरियाफ्त कर लिए हैं, जिनकी दीवारों पर इस कदर कदीम जमाने की जुबान में कुछ तहरीरें मौजूद थीं। उन तहरीरों का तर्जुमा कर लिया गया है, जिससे ऐसा इंकिशाफ हुआ है जिसने शहर पर अज़ाब इलाही नाजिल होने की हकीकत आश्कार कर दी। 2000 साल कबल लावे और राख में दबने वाले शहर की जब दरियाफ्त की गई तो खुदाई के बाद माहिरीन आसार कदीमा ये देखकर हैरान रह गए थे कि लोग मुर्दा हालत में महफूज हैं, और ऐसा लग रहा था कि खुदा ने इखलाक बाख्ता हरकतें करने वाली कौम को आने वाली दुनिया के लिए निशान इबरत बना दिया। माहिरीन आसार कदीमा की तर्जुमा की गई इबारतों के मुताबिक दीवारों पर कुनिंदा तहरीरें दरअसल उस कौम के चंद शायरों की शायरी है जो उन्होंने फितरत के उसूलों के खिलाफ अमल के हक में की थी। दीवारों पर तहरीर दीगर फिक्रे भी इसी नौयत के शर्मनाक और इंसानियत सोच थे, जिनसे पोम्पेई के बासियों की अखलाक की गिरावट और जिनसी रुझान का अंदाजा होता है। इससे इन पर आने वाले अजाब की भी बखूबी वजह समझ आती है। अल्लाह की जानिब से कौम लूत की गलतकारियों की सजा के बारे में तमाम आसमानी कुतब, बिलखसूस कुरान करीम की मुबारक सफ़ात और इस बदकिस्मत शहर कौम के तस्करों से भरे हुए हैं, मगर ये बात आज तक पर्दा राज में थी कि कौम लूत का शहर कहाँ है, इस पर यह अजाब क्यों आया। बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आई जिनकी हकीकत छुपाए नहीं छुपती। कौन इस हवाले से बहस करना चाहता है, कौन इस हवाले से कुछ और कहना चाहता है। माहिरीन आसार कदीमा ये देखकर हैरान रह गए कि लोग मुर्दा हालत में महफूज हैं, और ऐसा लग रहा था कि खुदा ने इखलाक बाख्ता हरकतें करने वाली कौम को आने वाली दुनिया के लिए निशान इबरत बना दिया। यानी वो उसी सूरत में मौजूद थे जिस सूरत में उनको ख़त्म किया गया। शहर की एक दीवार पर लिखा था कि लड़कियों अब तुम रोगी क्योंकि मैंने औरतों को छोड़ दिया है, तुम्हारी निस्वानियत तुम्हें मुबारक, गुड बाय। दीवारों पर तहरीर दीगर फिक्रे भी इसी नौ के शर्मनाक और इंसानियत सोच थे, जिनसे पोम्पेई के बासियों की अखलाकी गिरावट और जिनसी रुझान का अंदाज़ा होता है, और इससे उन पर आने वाले अजाब की भी बखूबी समझ आती है कि उन पर अजाब क्यों आया और उन पर अजाब आने की वजूहात क्या थीं। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना वही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हज़रत इब्राहीम के इस नवाही इलाके में पैगंबर बनाकर भेजा था, जिसके बासी आज के तालीम याफ्ता मगरिब व अमरीका के लिबरल्स की तरह हम जिन्स परस्ती की आदत में मुब्तला थे। अल्लाह के पैगंबर ने उन्हें इस बदफैली से रोककर अल्लाह की तंबीह पहुंचाई तो उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को नबी मानने और नसीहत कबूल करने से साफ इनकार करके अपनी तस्कीन हवस का शुगल जारी रखा, और बिलाखिर अल्लाह की तरफ से इन नाफरमानों पर शदीद अजाब नाजिल हुआ, और यूं वो लोग एक इबरत अंगेज हादसे में हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो गए। कौम लूत के शहर को ईसाईयत की मुकद्दस किताब बाइबल के अहदनामा कदीम में ओल्ड टेस्टामेंट में सदोम यानी गुनाहगारों के शहर का नाम दिया गया है। हमारा ईमान है कि कुरान है हकीम, अल्लाह का कलाम है, और इसमें जो भी लिखा है वो ऐन सच है। लिहाजा उर्दन और इसराइल की सरहद पर बरहीरा मुर्दार के कुर्ब जवार में वाक़ई ये फनाशुदा शहर यकीनन इसी अंदाज में तबाह हुआ होगा जैसा कि किताब इलाही में बताया गया है। ये किसी मौलवी का फतवा नहीं, बल्कि खुद खालिक़ कायनात का फरमान है कि कौम लूत ने उनकी तंबीह को झुठलाया। हमने पथराव करने वाली हवा उन पर भेज दी, जिसने उन्हें तबाह कर दिया।
सिर्फ लूत के घर वाले उससे महफूज रहे, जिन्हें हमने अपने फजल से सुबह होने से कबल वहां से बचा कर निकाल लिया। हम हर उस शख्स को जजा देते हैं जो शुक्रगुजार होता है, और लूत ने अपनी कौम के लोगों को हमारी जानब से भेजी गई सज़ा से खबरदार किया, लेकिन वो सारी तंबीहात पर शक करते और उन्हें नज़रअंदाज करते रहे। इस बदफेली में मुब्तला कौम लूत पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सख्त अज़ाब नाज़िल किए। रात के आखिरी हिस्से में एक फरिश्ते ने हैबतनाक चीख मारी, जिसमें उन्हें ज़ेरो ज़बर कर दिया। 40 लाख की आबादी को आसमान तक ले जाकर उलट दिया गया और इन पर पत्थरों की लगातार बारिश बरसाकर उनका नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। आज मिस्टर क्लीन मगरिब और अमेरिका का लिबरल मुआशरा इसी बदफेल को अपनी जिंदगी का कानूनी हिस्सा बनाकर अज़ाब इलाही को खुली दावत दे रहा है। सदर ओबामा की मंजूरी से कुछ चंद रियासतों में हम जिन्स परस्ती शादियों को कानूनी इजाज़त दे दी गई है। याद रहे कि इन रियासतों में मैरीलैंड, कोलोराडो और वाशिंगटन में अवाम की अक्सरियत ने मैरिजुआना यानी चरस को खुलेआम इस्तेमाल करने के हक में भी वोट दिया, जबकि अमेरिका में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी आया है। गोया अमरीकी अवाम अज खुद अपने इखलाकी और तबई कत्लेआम के इक़दामात पर अपनी मर्जी की मोहर सबत कर रहे हैं। हक़ाइक़ यही है कि पेंटागन के आम मुलाजमीन ही नहीं बल्कि सीनियर जर्नैल भी हम जिन्स परस्ती और जिनसी स्कैंडलों में मुलव्वस हैं। मुसलमानों को अपनी पसंद के इस्लाम का पाबंद बनाने के लिए सरगर्म अमरीकी और मगरबी लोग अल्लाह के कलाम कुरान हकीम के मुनकिर हैं, तो चलें अपनी बाइबल के इसबाक और अपने ईसाई मौरखीन ही की लिखी तारीख़ आलम पढ़ लें कि अहले पोम्पियाई का अंजाम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहा करते थे कि अगर कोई खबरदार करने वाला उनके यहाँ आ गया होता तो ये दुनिया की हर दूसरी कौम से बढ़कर रास्तरो होते, मगर जब खबरदार करने वाला उनके यहाँ आ गया तो उसकी आमद ने उनके अंदर हक से फरार के सिवा किसी चीज में इजाफा न किया। ये जमीन में और ज्यादा सरकशी करने लगे और बुरी बुरी चालें चलने लगे, हालांकि बुरी चालें अपने चलने वालों ही को ले बैठती हैं। अब क्या ये लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि पिछली कौमों के साथ अल्लाह का जो तरीका रहा है वही उनके साथ भी बढ़ता जाए? यही बात है कि तुम अल्लाह के तरीके में हरगिज कोई तब्दीली ना पाओगे और तुम कभी ना देखोगे कि अल्लाह की सुन्नत को इसके मुकर्रर रास्ते से कोई ताकत फेर सकती है। ये सूरतुल फातिर की आयत नंबर 42 और 43 हैं। अहबाब अल्लाह के जो तरीक और कवानीन कौम लूत और फिरौन और नमरूद के लिए थे वही कौम पोम्पियाई के लिए थे, और वही आज अमरीकी मगरबी या हमारे लिए भी हैं। जो भी शख्स इस मुक़्तदर आला के मुतय्यन करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसे इन्हीं के तहत सजा मिलेगी। सल्तनत रोम के जवाल की अलामत पोम्पियाई के लोग भी कौम लूत की तरह जिनसी बदकारी और बदफेली में मुब्तला थे। उनका अंजाम भी बिल्कुल वही हुआ था जो कौम लूत का हुआ था। याद रहे कि पोम्पियाई की तबाही जिस वेसुवियस आतिशफिशां के फटने से हुई, इटली का वो आतिशफिशां अब पिछले 2000 साल से खामोश है। उसका नाम वेसुवियस का मतलब ही तंबीह का पहाड़ है, और ये नाम बिला वजह नहीं रखा गया। जैसी आफत ने गुमराह सदोम को नीस्तो नाबूद किया था, बिल्कुल वैसी ही आफत ने पोम्पियाई को भी तबाह बर्बाद किया। वेसुवियस पहाड़ की एक तरफ नेल्पस है तो दूसरी तरफ मशरिक में पोम्पियाई वाक़ है। यही पहाड़ आज से 2000 साल पहले अचानक फट पड़ा। इससे एक बड़ी मिकदार में लावा और गर्म राख उबल पड़े और पोम्पियाई शहर के बासी इसी लावे में हलाक हो गए। ये भयानक हादसा इतनी तेजी से रूनुमा हुआ कि शहर की हर एक शय और हर शख्स जहां था जैसे था वहीं इस अजाब का शिकार हो गया। ये लोग आज तक भी इसी हालत में पड़े हैं कि जैसे कि वो 2000 साल पहले थे, गोया वक्त उनके लिए थम गया हो। पोम्पियाई की इस अजाब इलाही से तबाही बेमकसद नहीं थी। तारीख से साबित होता है कि ये शहर बदकारी और बदफेली का ऐन मरकज था। ये शहर हम जिन्स परस्ती के दिलदादा और काबा खानों के लिए खास शोहरत रखता था। इस शहर में काबा खानों के दरवाजों पर मर्दाना आज़ाद तनासुल की असल जिसामत के मॉडल लटकाए जाते थे। यहाँ के बासियों के मिथराई अकीदे के मुताबिक इख्तिलात भी खुले आम किया जाता था। और फिर वेसोवेसियत के पहाड़ के आतिशी लावे ने पूरे शहर को सिर्फ एक लहजे में सफाई हस्ती से मिटा दिया। इस वाक़े का सबसे इबरतनाक पहलू ये है कि इस भयानक आतिशफिशानी लावे का ये रेला इस कदर शदीद और अचानक था कि शहर का एक फर्द भी बचकर न भाग सका। महसूस होता है कि वो इस आफत के नज़ूल के वक्त भी इस बदफेली में इस कदर मगन और मशहूर थे कि उन्हें इस आफत के आने का एहसास तक न हुआ।
कुदरती हुनूद हुए इन अफराद को देखकर अंदाजा होता है कि खाना खाते हुए एक घराना चश्मे ज़दन में पथरा गया। इंतहाई तवज्जो तलब चीज़ ये भी है कि इनमें से कई हमजिन्स परस्तों के जोड़े इसी बदफेली की उरिया हालत में अल्लाह के अजाब का शिकार हुए और आतशी लावे ने उन्हें कोई मोहलत दिए बगैर पत्थर के बुतों में तब्दील कर दिया। पोम्पियाई से बरामद होने वाली बाज पथरीली लाशों के चेहरों पर खौफ का कोई निशान नहीं है। अलबत्ता पथराई हुई इन लाशों के चेहरों पर हैरत, सरासीमगी या परेशानी जैसे तासुरात जरूर मौजूद हैं। इस आफत और आफत रसीदगी का एक नाकाबिले फहम पहलू ये भी है कि हजारों लोग कुछ देखे और सुने बगैर मौत का नवाला बनने का इंतजार करते रहे हों। यही पहलू हमें बताता है कि पोम्पियाई लोग भी बिल्कुल वैसे ही तबाकुन अवामिल और अजाब का शिकार हुए, जैसा कि कुरान जब भी कभी ऐसे वाक़यात का हवाला देता है तो अचानक तबाही का सिर्फ एक इशारा देता है। मिसाल के तौर पर सूरह यासीन में बयान करदा शहर के बासी एक लम्हे में तमाम के तमाम मर गए। ये कैफियत 29वीं आयत में कुछ इस तरह बताई गई है, बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझकर और खामोश होकर रह गए। सूरतुल कमर की 31वीं आयत में कौम समूद की तबाही का तज़किरा करते हुए अचानक तबाही का हवाला दिया गया है। हमने उन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वो बाड़े वाले की रौंदी हुई बाढ़ की तरह भस्म होकर रह गए। पोम्पियाई के लोगों की मौत भी ऐसी ही अचानक जैसा मज़कूर बाला आयात में तज़किरा किया गया है हुई, लेकिन तअज्जुब है कि इसके बावजूद उसी पोम्पियाई के आसपास के लोगों ने अब तक कोई खास इबरत नहीं पकड़ी है। नेपलस के अजला में आज भी अयाशी और उबाशी की इजारादारी पोम्पियाई वालों की शहवत परस्ती से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। इस इलाके में कैप्री का जजीरा हमजिन्स परस्तों का मरकज है। सयाहों के लिए इश्तिहारात में कैप्री को हमजिन्स परस्तों की जन्नत कहा जाता है। और अब ये मामला सिर्फ कैप्री जजीरे या इटली तक ही महदूद नहीं, बल्कि करीब करीब तमाम मगरबी दुनिया और सेकुलर भारत में वही अखलाकी जवाल पजीर हर वक्त रूबामल है। आज के लोग माजी की तबाहशुदा मादूमों मातूब तहजीबों के लोगों से इबरत पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं, और यही अमेरिका और इसके हवारी मगरिब के तारिकुल फितरत लोगों की वो रोशन ख्याली है जो इन्हें कौम लूत और पोम्पियाई कौम की तरह किसी हौलनाक तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। अल्लाह हमें इस अजाब से बचाए।